सी तब्दीली आई, तो मैं तो इसको तो अगर मेरा जैसा एग्जामिनर होगा इसको यानी रिमार्क्स देने के लिए, तो मैं तो इसको 0 रिमार्क्स दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि 3 माह गुजर गए, अभी तक हमने कोई भी ऐसा बयान नहीं देखा, कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं देखी जिस पे सरकार को या को आड़े हाथों मिला हो, चाहे वो यहाँ के मोहम्मद सिद्दीक है। सर आप बताइए, जो डीडीसी इलेक्शन हुए थे तो क्या बदलाव आया उन इलेक्शन के बाद? आपका कहना जो है कि डीडीसी इलेक्शन के बाद यहाँ की यूटी में, मैं यूटी की बात करूँगा, कौन सी तब्दीली आई, तो इसका ये आप भी हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सी तब्दीली आई। तो मैं तो इसको तो अगर मेरा जैसा एग्जामिनर होगा इसको यानी रिमार्क्स देने के लिए, तो मैं तो इसको 0 रिमार्क्स दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि 3 माह गुजर गए, अभी तक हमने कोई भी ऐसा बयान नहीं देखा, कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं देखी जिस पे सरकार को या को आड़े हाथों लिया हो, चाहे वो यहाँ के रेट्स हों, चाहे यहाँ के बाकी चीज़ें हों। तो ये तो मैं तो कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि हमारे जो यानी जो यहाँ से हमने काउंसलर बनाकर भेजे थे, वो सिर्फ जम्मू धरना पे बैठे हैं अपनी सैलरी के पीछे, अपने प्रोटोकॉल के पीछे। उनका प्रोटोकॉल तो यहाँ पे लोग थे, अगर वो लोगों की बात करते, अगर वो लोगों के फलाह के लिए बात करते, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा प्रोटोकॉल कुछ नहीं था। वो वहाँ पे बैठे हैं धरना पे, हमें सैलरी दे दो, हमें ये करो, हमें वो करो। तो तब्दीली तो मैं देख रहा हूँ कि 0 है। उन्होंने बात करनी थी यहाँ की बिजली की, यहाँ के पानी की, यहाँ के सड़कों की, यहाँ की डेवलपमेंट की, वो बात तो आज तक न मैं तो अपने खिते की बात करूँगा, किसी के मुँह से नहीं सुनी। तो इसके लिए मैं ये आपको ये कहूँगा कि ये पैसे का सत्यानाश था ये जो इन्होंने इलेक्शन करवाए। क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है यानी रूरल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट ये गाँव को तरक्की की राह पे ले जाने वाला डिपार्टमेंट था। एक एक पंचायत में करोड़ों के हिसाब से पैसा यानी सर्फ होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोग भी यहाँ पे कुछ, मैं कहता हूँ कि कासिर रहते हैं काम करने से। तो क्या होता है कि जिस पंचायत में इस वक्त 1 करोड़ का काम होता है, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि नॉर्मली कम से कम 50% या 70% काम तो होना चाहिए था। तो उसके लिए बड़ी बड़ी सोशल कमेटियाँ बनाई, सोशल ऑडिट हैं वगैरह, मीडिया वाले भी चलते रहते हैं। तो देखा जाए, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा तो मैं तो अपनी पंचायत में कम से कम 80% मुत्तफिक हूँ इस वक्त की मेरी पंचायत में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। यानी मेरी पंचायत में इस वक्त टाइलें लग रही हैं, मेरी पंचायत में इस वक्त लाइटें लग रही हैं, मेरी पंचायत में इस वक्त कुछ कच्चे काम भी हो रहे हैं, पक्के काम भी हो रहे हैं। अब आप बोलोगे आप से यानी अपने मुँह से खुद ही अपनी पंचायत की तारीफ करता हूँ। मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप मेरी पंचायत में आओ और वहाँ का सैरो सपाटा करो और वहाँ पे देखो कि डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई है। उसी तरह से मैं बाकी पंचायतों की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपमेंट को कुछ लोग रोक के रखते हैं। वो क्योंकि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर फोकस किया जाएगा, कभी आपको RTI के नाम से, कभी आपको दूसरी चीज़ के नाम से आपको रोका जाएगा। अगर हम मिलजुल कर, चाहे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो भी और जिन्होंने न लड़ा था वो भी इकट्ठे होके काम करते, तो मैं कहता हूँ कि पंचायतों में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि सरकार MG नरेगा के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा भेज रही है। तो रहा सवाल दूसरा कमीशन वगैरह का, ये कोई कुरानी आयत नहीं है नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक कि आपने कमीशन देनी है वगैरह। जब हम लोग काम करेंगे, जब हमारी प्रोग्रेस अच्छी रहेगी, तो मैं कहता हूँ कि कोई माई का लाल हमसे कमीशन नहीं ले सकेगा। स्वच्छ भारत के जरिए इस वक्त करोड़ों और खरबों अरबों रुपया सरफ हो गया स्वच्छ भारत के नाम से, वो सारा पैसा ज़ाया हुआ। लोगों ने, मैं तो पहले आपको एक बात बोलूँगा कि लोगों ने 12-12 हज़ार रुपया यहाँ से ब्लॉक ऑफिस से निकाला अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए। लेकिन आज भी वो लोग बाहरी शौचालय वगैरह करते हैं, यानी घर में उन्होंने कोई भी बनाया, वो पैसा उन्होंने हजम किया, खाया पिया वगैरह, तो वो भी उन्होंने ज़ाया किया। दूसरी बात आपने देखा कि मैं कहता हूँ कि फोटोग्राफी और एडवर्टाइजमेंट से बेहतर है कि खुद मैदान में आना है और खुद साफ सफाई वगैरह करनी है। तो आप देखोगे जब मैं खुद अपनी जगह पे साफ सफाई रखूंगा, अपने इलाके को साफ रखूंगा, अपने महलों को साफ करूंगा, तो दूसरा महलादार भी साफ रहेगा। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह रियाकारी में जाता है सारा कुछ। सर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको IAY केसेस नहीं मिले हैं, कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको 2-2 बार भी मिल चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जाफर भाई, मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगा कि मेरी पंचायत एक ऐसी वाहिद पंचायत घाट ब्लॉक में होगी कि जहां पे इस वक्त यानी इस डेट में आपको एक भी PMAY का केस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कुछ गलतियां, वो कुछ शहर है याद नहीं आ रहा है कि गलती
लमूने की सज़ा हमने पाई वगैरह कुछ ऐसा है, क्योंकि ये सारा जो है 2014 में जो सेक आइडिया बनी थी उनके ज़रिए से आज उनके ज़रिए लोगों को इस वक्त PMAY के ज़रिए पैसा मिल रहा है। तो मेरी पंचायत में भी इस वक्त, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, मेरी पंचायत में इस वक्त 75% लोग ऐसी ज़िंदगी बसर करते हैं जो BPL तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ पे भी इस वक्त PMAY का कोई नाम नहीं है। रहा सवाल जिनका डबल है, तो सरकार को चाहिए था, यहाँ के मुलाजमिन को चाहिए था कि जो डबल में है, जो या जिनका मकान है, जिनका रिहायशी मकान है, तो उनको तो बिल्कुल काट देना चाहिए ताकि वो पैसा सरकार के खजाने में वापस चला जाए और नए सिरे से कभी दूसरी लिस्ट में बाकी लोगों को वो फ़ायदा मिल सकता है। सर इसमें तो मैं देखो, जो लोगों ने अंधविश्वास, मैं तो इसको बोलूँगा अंधविश्वास में लोगों ने BJP को यहाँ का वो जो चीफ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए थे। अगर उसकी हिस्ट्री आप पढ़ने बैठोगे तो वो तो आपको बखूबी इल्म हो जाएगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी कौन थे, वो कहाँ से आए, क्या करते थे। उसने वो लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, सब्ज़ बागात दिखाए थे। मैं यहाँ पे ये मतलब आपकी जो रेट्स हैं उनको नीचे करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। तो मैंने एक चीज़ देखा, अब ये बात मैं समझता हूँ कि कहाँ के लिए जाएगी। मैं यही कहूँगा, इस हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान के मुखालिफ बात करेगा वो सरकार बनाता है, और पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के मुखालिफ बात करता है वो सरकार बनाता है। तो इन्होंने यहाँ के मजहब के नाम पे लोगों को ऐसे ही बोला कि हम पाकिस्तान को ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कि एक लॉलीपॉप दिया और झांसा देकर यहाँ पे अपनी गद्दी पे बैठ गए और रेट्स इतने हाई किए कि जो मैंने आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जो सिलेंडर 500 या 600 में मिलता था वो आज 1500 में मिल रहा है, 1000 रुपये में मिलता था। जो तेल उस वक्त वहाँ ऊंचाई पे चढ़ रहा था वो आज यहाँ पे चढ़ रहा है। यही लोग जो इस वक्त ये रेट्स वगैरह बना रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त पार्लियामेंट में और असेंबली में चीख कर कह रहे थे कि आपने रेट्स हाई किया, आपने ये किया, आपने वो किया। लेकिन आज उनको कोई जवाब देने वाला वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो जो है वो यहाँ पे जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप वाली सरकार चला रहे हैं, दादाशाही वाली सरकार चला रहे हैं, ताकि जिसने भी यहाँ पे बात की उसका वो नामो निशान मिटवा देते हैं। सर अगर मैं आपको यही कहूँगा कि GST जो था, अगर इंसान GST भरता उससे क्या था, वो पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था और वो हम लोग ही यूज़ करते थे। GST देना तो मैं कहता हूँ कि जायज़ ही था, लेकिन ये जो इन्होंने रेट्स हाई किए हैं, मतलब तेल का रेट हो, दालों का रेट हो, या सिलेंडर का रेट हो, या बाकी चीज़ों का रेट हो, ये जो इन्होंने हाई रेट किए हैं, उससे क्या होता है कि उससे आम लोग जो है मारा जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। इन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी की तिजोरियां भरनी है, उनके घर भरने हैं, क्योंकि यही वही लोग तो इस सरकार को चलाते हैं। अगर ये उनको फायदा नहीं देंगे तो आम जनता को क्यों फायदा देंगे? आम जनता को उस वक्त पाकिस्तान के मुखालिफ एक नारा लगा लेंगे या भारत माता की जय या वगैरह वगैरह कर देंगे, तो लोग उस वक्त इनको वो पुराना पिछला सारा भुला देंगे और उस वक्त उनको वोट देंगे। उस वक्त लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि तेल हमें जो है 90 रुपये लीटर था पेट्रोल, या 86 रुपये डीजल था, खाने का तेल 150 रुपये था, दालें 150 रुपये थी, सिलेंडर गैस 1000 रुपये का था। इन्होंने उस वक्त हिंदू मुस्लिम का नारा देना है, इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ नारा देना है, इन्होंने उस वक्त बाकी चीज़ों का नारा देना है। और सबसे मेन बात, जो भी इस वक्त भागे हुए यहाँ के जो भागी हैं, जिन्होंने करोड़ों के अरबों के हिसाब से पैसा यहाँ से गजब करके बाकी मुल्कों में चले गए, वो तो सारे इनके रिश्तेदार हैं, कुछ इनकी सियासी जमातों के ताल्लुक रखने वाले थे। तो मैं ये कहूँगा ये फेलियर है गवर्नमेंट। अगर सरकार इस वक्त भी होश न करेगी तो यहाँ का गरीब जो है बद से बदतर हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोई विकास का नाम